क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपके घर के जो माँ-बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हाइट धीरे-धीरे कम हो रही है? आप भी उसी लाइन में हैं, कल को आपकी भी हाइट कम होगी। तो ये ऐज के साथ हाइट कम सचमुच में होती है क्या? या ये कोई मिथ है या हमारा सोचने का नज़रिया है या हमें ऐसा दिखता है? और ये जो भी दिखता है, क्या इसे हम रोक सकते हैं? जी हाँ, इसे रोक सकते हैं। आप इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं और अपने आप को वापस अपनी पोज़ीशन पे ला सकते हैं। जो चीज़ बहुत तेज़ी से डिग्रेड हो रही है, जो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, उसको हम रोक सकते हैं। और मैंने इसका लाइव एग्ज़ाम्पल देखा है, तब मैं आज ये बात कहने को आई हूँ। मैंने देखा एक 80 वर्ष के बुज़ुर्ग, लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो स्किन से, टेक्सचर से, हर चीज़ से वो बिल्कुल आपको 50s में दिखेंगे। एक में और अगर खेमका सर की बात करूँ तो वो भी 70s के थे, लेकिन उनकी स्किन वगैरह पे कहीं पे कोई भी झुर्री, कोई भी निशान नहीं थी। और इस तरीके से एग्ज़ाम्पल तो मैं अपना भी दे सकती हूँ, लेकिन अपना मैं दूँगी नहीं। लेकिन और भी बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि ऐज के साथ वो वहीं ठहर जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। और कुछ लोगों को देखा होगा बड़ी तेज़ी से झर्र से नीचे आ जाते। तो ऐसा मैंने देखा कई लोगों को। लगभग 15-20 दिन पहले मैं किसी से मिली, तो काफ़ी दिनों के बाद मिली, कई महीनों के बाद, तो मैंने देखा कि उनकी बॉडी तो श्रिंक हो रही है, हाइट उनकी कम हो रही है। मैं तो जान रही थी क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने टोका, मैंने कहा अपने आप पे ध्यान दीजिए, आपकी हाइट कम हो रही है। बोले तुम्हें तो कुछ नहीं, तुम्हें तो चीज़ों में केवल बीमारी दिखती है, तुम्हें और कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मैंने कहा ध्यान दीजिए, हाइट कम हो रही। 2-4 किलो वजन कम ज़्यादा होना या हाइट का कम ज़्यादा होना ये बड़ी बात होती है और ये आंखों से ही दिख जाती है, लेकिन लोग इसे शायद पहचान नहीं पाते। तो कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं और कैसे आप अपनी हाइट को रोक सकते हैं वहीं पर, और कैसे आप अपने आप को वापस ले आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसका पालन करके अपने आप को वहाँ पहुँचने से रोक सकें। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल, जिसमें मैं आपको 1-2 पॉइंट के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ों का उपचार बताती रहती हूँ, और जहाँ समस्या जटिल होती है, 1-2 पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो वहाँ मैं क्या करती हूँ, वहाँ मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हूँ और साथ ही करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में जो जटिल समस्याएं होती हैं वो पेशेंट अपनी बताता है, रिपोर्ट वगैरह भेजता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट सारा बताया जाता है, सिखाया जाता है, जिसके लिए हमारी एक पूरी टीम की व्यवस्था है। तो अगर आप में से किसी को कोई इंटरेस्ट हो, आप दिखाना चाहें, तो सामने ये नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब आ जाती हूँ आज के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी हाइट कैसे कम हो रही है और कितनी तेजी से हो रही है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले से एवरेज हाइट भी यहाँ तक कि कम होती जा रही। उसका सबसे बड़ा कारण, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट डिजीज बोलते हैं, कि आपको पता भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप साइलेंटली अपने आप को डिग्रेड करते जा रहे हैं, नीचे करते आ रहे हैं। कुछ छोटे बच्चों को देखा, जब वो बैठते हैं ना तो यूं झुक करके बैठते हैं। अभी आप देखें, मेरा ये लेवल देखें, ये ऊपर जो बैकग्राउंड का फ्लावर दिख रहा है, अभी मैं यूं बैठी हुई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, और अभी मैं यूं बैठी हुई हूँ। मेरी हाइट बढ़ गई ना, बिना किसी पॉइंट के। जादू है ना, मैजिक है ना, यही मैं कहना चाहती हूँ, और इसके साथ कुछ और भी बताऊंगी मैं। तो अब देखिए, मेरी हाइट अचानक से बढ़ गई, सेकंड में बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने लगाया था। तो एक तो सबसे बड़ा हाइट का ये वाला है, साइलेंट, जो ये काम करता रहता है और हम पता भी नहीं कर पाते। मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पोस्चर की बात कर रही हूँ, कि लंबाई जो एज के साथ घटती जाएगी, जिस पर आप सेट कर देंगे ना, वो उसी तरीके से सेट होती चली जाएगी। तो पहला तो ये साइलेंट डिजीज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन
सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि आप धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे हैं, फोल्ड होते जा रहे हैं। उससे अपने आप को बचाना है, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये फीमेल में ज़्यादा दिखाई देता है और मेल में कम दिखाई देता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर गौर करें तो कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, कौन है जो हाइट को कम कर रहा है। अभी मैंने दिखाया कि मैं यूं हो गई और अभी यूं हो गई, तो इसमें किसका रोल है, कैसे मैं बेंड हो गई, कैसे मैं स्ट्रेट हो गई। तो सबसे पहले मसल्स मसल्स में हमारी ताकत ना होती है तो मैं यूं झुक गई तो मैं सीधा ना हो पाती, कमर पकड़ के सीधा होना पड़ता, और ऐसे करने में हमें कंफर्टेबल होता। तो मैं यूं झुक के बात करती, आराम रहता, कोई दिक्कत। और यही होता है कि जब आपकी जो बैक है वो स्टिफ होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो हम उसके साथ साथ अपने बॉडी के पोस्चर को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें बोन मैरो डेंसिटी, यानी जो बोन का अपना उसका कंपोजिशन है उसमें कमी आने लगती है। दूसरा, आपके बोन में वीकनेस आ गई। दूसरा, आपकी स्पाइन पूरी की पूरी वीक हो सकती है। दूसरा, जो आपके बोन के बीच में वर्टिब्रा होती है ना, सॉरी डिस्क होती है, उस डिस्क में कंप्रेशन हो रहा हो, या वो वर्टिब्रा एज के साथ साथ वो धीरे धीरे डिजनरेट कर रही हो, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से आपकी हाइट कम होती जाती है। साथ में मसल लॉस का होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा, उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि सिटिंग पोस्चर में क्या है, आपको पता भी नहीं चलता, बात करते 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 धीरे धीरे कब यूं हो जाते हैं आराम से। अब पीछे आपके हंच बैक निकलने लगता है और वो धीरे धीरे वहीं पर सेट हो जाता है। अगर मैं इसी पोस्चर में हो करके और घंटों घंटों काम करूं, तो जब मैं सीधी होंगी ना तो सीधे होने में हमें परेशानी होगी, क्योंकि वो उसमें सेट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा यूं ही बात किया करूंगी। तो उससे क्या होगा, वो हमारी जो हाइट है वो धीरे 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 नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ गलतियां होती। इसके अलावा कभी कभी ना एक माइनर सा फ्रैक्चर हो जाता है हमारी वर्टिब्रा में, तो जैसे ही हम सीधे होंगे दर्द होगा, झुक गए, आराम मिल रहा है, तो जिसमें पोस्चर में आराम मिल रहा है उसी में हम अपने आप को सेट कर लेते। इसके अलावा स्लिप डिस्क हो गई, डिस्क हर्निएशन हो गया, ये कुछ ऐसी परेशानी है जिससे बॉडी अपने आप को कंप्रेस कर देती है, नीचे गिरा लेती है। अब इसको मैं ले आती हूँ डिटेल में और बात करती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ देना है ध्यान। तो सबसे पहले आइए क्या दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी एज, किस एज में ऐसा होता होगा। तो ये शुरू तो हो जाता है 40s के बाद में, धीरे 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 एज, आप पिक्चर देखिए, इतना स्लाइट ये चेंज है कि आप ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन होता तो है। तो 40s में ये शुरू हो जाता है और धीरे 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 बुक में अगर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो 70s 80s में आप पाएंगे कि बड़ी रैपिड स्लो डाउन होती है आपकी, रैपिड ये लॉस होती है आपकी हाइट की। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल पे बात करती हूँ, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको 60s के बाद से ही ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, कमर में नहीं घुटने की बात कर रही हूँ, अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में हो रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, और फीमेल में तो और ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम लेना नहीं है, कैल्शियम लेना है तो उसको तोड़ मरोड़ के लेना है, और विटामिन डी लेना नहीं क्योंकि टाइम नहीं है काम से। और इसके अलावा आपको कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, सन रेस से मतलब नहीं है जो उस विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के क्या होता, हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। अब पता कब चलता है, जब कोई इंजरी हो जाती है, आपको चोट लगी, हल्का सा पैर फिसला या गिर गए, टाइल्स वगैरह पे पैर फिसल गया, और जब आपका एक्सरे हुआ पता चला हड्डी तो टूट गई, इतना ज़्यादा तो जोर से लगी भी नहीं थी। तब पता चलता है कि हड्डियां बड़ी कमज़ोर हैं। ऐसे बड़े पेशेंट मेरे पास आते हैं अपने कमर दर्द को लेकर, कि कमर में दर्द है, चला भी नहीं जा रहा है, झुका भी नहीं जा रहा है, बहुत हम डांटते हैं चलो चलो चलो, ये चलते ही नहीं,
ये चलते ही नहीं, कहते हैं दर्द हो रहा है, अरे भाई चलोगे नहीं तो फिर कैसे आराम मिलेगा। लेकिन जब मैं उनसे कहती हूँ कि इनको फोर्स ना करिए, आप इनको चलाइए मत, आप पहले जाइए एक्सरे करा के आइए। एक्सरे कराते हैं पता चला किसी के हिप का जो हेड वाला रीजन है फीमर बोन का वो टूटा होता है, किसी के फ्रैक्चर हुआ होता है लंबर वाले में, लेकिन वो इतना फाइन फ्रैक्चर होता है कि समझ ही नहीं आता, और वो पकड़ के चला रहे होते हैं पेशेंट को। अब पेशेंट शोर भी मचाता है, परेशान भी होता है, तो चूंकि बुजुर्ग होता है तो कहते हैं इनका तो काम ही यही है चिल्लाते रहना। तो ऐसा ना करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहला होता है एज रिलेटेड हाइट के में चेंजेस आना। 40s के बाद तो शुरू हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे 60s में 70s में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जो आपकी हाइट है वो कम होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस एज के साथ चलती रहेगी, और 70s 80s जैसे जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आप मतलब नोटिसेबल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा हमने बताया बोन की डेंसिटी, तो बोन की डेंसिटी भी एज के साथ कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? इसके लिए जिम्मेदार है मीनो हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स मीनोपॉज है तो ख़त्म हो गए, काफ़ी कम हो गए, ना के बराबर हो गए। और जब प्यूबर्टी एज थी तो बहुत ज़्यादा थे, तो जब प्यूबर्टी में ज़्यादा थे तो हाइट भी तेज़ी से बढ़ गई। अब कम हो गए तो हाइट भी हमारी धीरे 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 जो मेंटेन थी वो कम होने लगी। इसके अलावा कमर में दर्द वगैरह है तो भी आप अपने आराम पाने के लिए पोस्चर को कंट्रोल कर लेते हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क दो ये है हमारा हाथ, और इनके बीच में इतना गैप है, यानी यहाँ कुछ रखा हुआ है, यहाँ मैं ये रख देती हूँ, ठीक है। अब अगर इस ये आपकी इसकी हाइट कम होती जाए तो क्या होगा, हमारी ये भी कम होती जाएगी। यानी डिस्क स्पेस अगर कम होती जा रही है, डिस्क की हाइट कम होती जा रही है, तो भी आपका ओवरऑल जो हाइट है वो भी कम हो जाएगा ना। पोस्चर चेंज वाला बता दिया हमने। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी हो सकती है, जैसे पर्सन टू पर्सन हाइट लॉस, जैसे जेनेटिक है, जैसे लाइफ स्टाइल है, जैसे जैसे मान लीजिए एक एज के साथ आपकी भूख प्यास कम हो गई, खाना पीना खाना कम कर दिया, मसल लॉस हो गए, श्रिंक हो गए, आप छोटे से हो गए, तो इसका ध्यान दीजिए। अच्छा, इसका इम्पैक्ट वुमेन पे बहुत पड़ता है। क्यों वुमेन पे पड़ता है? मेल जो होते हैं फिर भी थोड़ा एक्टिव होते हैं, अपना वॉक कराए, 4 लोगों से मिल लिया, सब कर लिया, वो कन्फाइंड टू होम हो जाती हैं। उनको लगता है कि बस घर में बैठ लो, ठीक है। तो ये ना करिए, इससे आपके सेहत को हो रहा है नुकसान। प्रिवेंटिव मेजर क्या करें, बचें कैसे, क्या बच सकते हैं? हाँ बच सकते हैं। अब मैंने तो वीडियो भी डाल रखी है कि झुके हुए शरीर को कैसे करें सीधा, और लोगों ने लगा लगा करके सीधा भी किया है। और जब कोई पॉइंट मैं किसी पेशेंट को देती हूँ, उसको आराम मिल चुका होता है, उसके बाद ही वीडियो बनती है। ऐसा नहीं कि बुक में तो तमाम लिखी हैं, मैं रोज़ ये बुक खोलूँ और एक वीडियो बनाऊँ और आपको दे दूँ। लेकिन ये जो वीडियो आपको मिलती है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पर आधारित होती है कि हमने पॉइंट वीडियो बनाया, पहले पॉइंट दिया किसी को, और जब कई लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया कि हाँ हमें फ़ायदा होना शुरू हो गया है, तब मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ वीडियो में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वीडियो बनाना तो बड़ा आसान है ना। बुक तमाम है, उठाया, खोला, पढ़ा, बना दिया, लोग बना भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो आप हमारी फैमिली है 1 लाख तक जो पहुँचाया है, वह झूठ फरेब को देखने के लिए नहीं पहुँचाया है आपने इस चैनल को। आपको लगा होगा कि यहाँ चीज़ों पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैं थोड़े से व्यूज़ के लिए अपना भरोसा कैसे बेच दूँ भाई? आपको पता है, मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, 17,000 समथिंग लाइक्स हैं एक एक वीडियो पे, अभी जस्ट देखा मैंने। और 19,000 आप शेयर कर रहे हैं, लगभग 2,000 के आसपास, 1,700 कुछ है, कमेंट कर रहे हैं। ये बात मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ इस बात के लिए कि मैं कमेंट के आंसर नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने कमेंट आएंगे तो कोई भी एक व्यक्ति कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जो इतना ज़्यादा प्यार लुटाते हैं इस चैनल को। तो क्या मैं थोड़े के लिए भरोसा छोड़ दूंगी क्या? तो आप जाइए ओल्ड एज डिजीजेज में
अब वो जो झुके शरीर वाला वीडियो है, मैं यहाँ उसका थंबनेल भी लगा दूंगी, ऊपर आई बटन पे डाल दूंगी डिटेल। वो पूरा चेक करिए। ये चैनल आपका है, आपके लिए है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। और अगर कमर में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की है, तो बैक प्रॉब्लम करके भी दी हुई है हमने। अगर बैक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हाइट कम हो रही है, तो बैक वाले में जाएंगे। बोन डेंसिटी कम है, कैल्शियम कम है, शरीर में दर्द होता रहता है, आप झुक जाते हैं, अच्छा लगता है, तो झुका हुआ शरीर का जो वीडियो है वो काम में आएगा। और इसके अलावा अगर घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के केसेस हैं, तो मैंने लाइव एक एग्जाम्पल भी दिया है कि 4th ग्रेड का घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, डॉक्टर ने रेकमेंड किया रिप्लेसमेंट होगा, और पॉइंट लगाते लगाते वो एक्सरे ही चेंज हो गई। मैं झूठ बोल सकती हूँ, है ना, कि ये हमने किया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक्सरे चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो एक्सरे तक चेंज हुई है। तो जब चेंज हो जाती है तो ही मैं आपको दिखाती हूँ लाइव प्रूफ। तो आप लोग जाइए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, और जैसे अब तक शेयर करते रहे हैं, ऐसे ही खूब ज़्यादा शेयर करिए। आगे आप लोगों के लिए कुछ ऑफ़र मैं लेके आ रही हूँ। उस ऑफ़र में आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि मैं एक नया चैनल बनाऊँ जिसमें डाइट के लिए पूरा बताऊँ। आप तो चाहते थे कि मैं यहीं बताऊं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। मैं उसके लिए एक सेपरेट ही प्लेटफॉर्म बनाऊंगी, ताकि मिक्स ना होने पाए। क्योंकि मैं बाकी भी चैनल देखती हूँ, तो मुझे जब अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने लिए कैसे पसंद करूंगी कि उसी चैनल पे क्यूप्रेशर, उसी पर रेकी, उसी पर प्राणिक, उसी पर क्या क्या होता है वास्तु वगैरह का दिखा रहे हैं, वहीं पर कोई तेल बेच रहा है, अरोमा थेरेपी दिखा रहा है, वो नहीं। तो चूंकि मैं मेरा हेल्थ में भी है, डिग्री है डाइट में, न्यूट्रिशन में, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक सेपरेट चैनल बना करके किस बीमारी में क्या और कैसे आप डाइट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, वो मैं अलग बता दूं। क्योंकि इसमें हौच पौच करना अच्छा नहीं लगता, और वीडियो भी बड़ी हो जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें, और भी बहुत सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, और उसकी सूचना आपको दूंगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।